गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार जो है वो पराशरी नाड़ी के ऊपर है। देखिए, बेसिकली नाड़ी तो भृगुनंदी नाड़ी होती है। ये मैंने एक रिसर्च कर पराशरी के ऊपर तो एक पराशरी नाड़ी का कोर्स डेवलप किया है और ये मेरा सेकंड बैच रहेगा। मैंने पहले भी इसको पढ़ाया है और जो भी ये कोर्स ज्वाइन करेगा सभी के लाइव चार्ट क्लास में लिए जाएंगे फॉर द प्रिडिक्शंस। सबके लाइव चार्ट लिए जाएंगे, जो भी कोर्स को ज्वाइन करेगा उनका लिया जाएगा और इसको अच्छे से कराया जाएगा। आते हैं हम लोग, जैसे कोई चार्ट होता है क्या होता है कि भृगुनंदी नाड़ी में कारक लिए जाते हैं। वी हैव टू कंसिडर द कारक ऑफ प्लैनेट्स। लेकिन इसमें क्या होता है, हम लोग कारक नहीं लेते। इसमें एक डिफरेंट टेक्निक होती है जिससे हमारे को सब कुछ पता लग जाता है बहुत इजीली। इसमें दो टेक्निक होती है, एक दशा से हम कुंडली रीड करते हैं, दूसरा है विदाउट दशा। बिना दशा के हम कुंडली कैसे रीड करें विदाउट दशा। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, इसमें आपको पीडीएफ बहुत अच्छा सा मिलेगा। आपको काफी जानकारी उस पीडीएफ से मिलेगी। इसके अंदर मैंने पीडीएफ का थोड़ा करा हुआ था। आप को ये पीडीएफ मैं दूंगा क्लास के अंदर। बहुत बेहतरीन चीज इसमें मैंने ड्राफ्ट करी हुई है। एक सेकंड रुकिएगा, वो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक पेन है, मेरे को चलाना नहीं आता। इसमें सारी चीजें आपको अच्छे से हर राशि का मीनिंग समझ आएगा अलग से। तो ये मेरी एक थोड़ी छोटी सी एक रिसर्च थी जिसको मैंने पढ़ाने में शेयर करना चाहा है। तो आपको पीडीएफ अच्छे से मिलेगी। अब इसमें होता क्या है, मैंने दो पॉइंट्स बताए। एक तो हम दशा से पढ़ेंगे कुंडली को, एक विदाउट दशा से पढ़ लेंगे, दोनों एंगल से। और जो भी ज्वाइन करेगा सबका चार्ट लगाया जाएगा क्लास में और उसको पढ़ाया जाएगा, इवेंट सिखाए जाएंगे कैसे इवेंट निकलते हैं और देखते हैं। अब आते हैं नॉर्मल पॉइंट के ऊपर, हम लोग इसको समझते हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं दूसरा एक चार्ट ले लेता हूं, मेरे को लिखना पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी नहीं तो मेरे को। और अब ये हमारा D1 चार्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, ट्रांजिट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ट्रांजिट में क्या होता है कि सैटर्न जो होता है वो लाइफ में चेंजेस लाता है। जिस भाव से भी शनि गुजरेंगे वहां चेंजेस आने तय हैं। नंबर दो, जुपिटर जहां से भी गुजरेगा पॉजिटिव इवेंट्स की तरफ लेकर जाएगा। नंबर तीन, राहु जहां से भी गुजरेगा नेगेटिव इवेंट्स को प्रमोट करेगा, नेगेटिव इवेंट्स को। ठीक है। और केतु जहां से भी गुजरेगा ऑल ऑफ सडन देगा, ऑल ऑफ सडन। ऑल ऑफ सडन वाली बात करेगा केतु। जैसे मान लीजिए कि किसी का केतु फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर गया। फर्स्ट हाउस मींस इन द लग्न असेंडेंट। अगर फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर गया तो ऑल ऑफ सडन अगर बिजनेस कर रहा है तो कुछ चेंज आ जाएगा। ऑल ऑफ सडन कोई प्लान नहीं था लाइफ के अंदर, किसी भी चीज का कोई प्लान नहीं था, ऑल ऑफ सडन चेंज आ गया। तो केतु जहां गुजरेगा ऑल ऑफ सडन चेंज देगा। सपोज केतु सेकंड हाउस में आया तो ऑल ऑफ सडन खाने पीने की हैबिट्स में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हम इस चीज को समझेंगे। आगे चलते हैं। इसके अंदर राशि का बड़ा रोल है, राशि का बड़ा रोल रहेगा। जबकि नाड़ी में कारक का रोल होता है। नाड़ी में किसका होता है, कारकास। वो 15 दिन बाद मैं लॉन्च करूंगा नाड़ी का अपना। अभी थोड़े से कुछ कोर्स जो काफी समय से नहीं चलाए तो उनको पहले मैं चला लूं। जबकि मेरे को डेली रोज कुछ कोई ना कोई लिखता रहता है, सर नाड़ी शुरू करा दो। और इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं इस नाड़ी के, पराशरी नाड़ी के, वो आपको पढ़ाए जाएंगे बहुत अच्छे से। और उसी का मैंने पीडीएफ बना दिया है सो दैट आपको हैंड ओवर हो जाएगा क्लास के अंदर पीडीएफ, इजीली आप समझ लेंगे। अब मैं एक अच्छी चीज बताता हूं।
बड़े ध्यान से सीखिएगा, किसी के चार्ट में हो तो शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा। मान लीजिए जुपिटर और वीनस का राशि एक्सचेंज है। मान लीजिए तुला में 7 नंबर राशि में जुपिटर बैठ गया और 9 नंबर राशि में कहीं पे भी बैठ गया ये आपका वीनस। ऐसा आदमी जो है भगवान ने उसे मास्टर बना के भेजा है, वो किसी भी चीज को देखने मात्र से सीख सकता है, उसको ये वरदान है। उसके पास 2 गुरु फेवरेबल हो गए। वैसे भी एक्सचेंज ऑफ प्लेनेट जो होते हैं, राशि परिवर्तन वाला, वो सबसे बड़ा राजयोग कहलाता है, क्योंकि 2 राशियों को बल प्राप्त हो जाता है। शुभ ग्रहों से होगा तो शुभत्व बढ़ जाएगा, अशुभ ग्रहों से होगा तो अशुभत्व बढ़ेगा। क्लियर है? ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। अब इसके बीच में मैं क्या करता हूँ, चवेदी को या कुछ हो, हर एक में थोड़ी थोड़ी चीजें मिक्स कर देता हूँ नाड़ी की, और बड़ा इजीली मैं पढ़ा देता हूँ। अब देखिए मून है, वीनस है। मून क्या है, वीनस क्या है, वाइफ। क्लियर है? अब ये क्या है, ट्रैवलिंग, यानी शादी के बाद ट्रैवलिंग होगी। कुछ कुछ मैं बीच में ये मैं पढ़ाऊंगा, जो नाड़ी की बीएनएन नाड़ी की टेक्निक्स हैं, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, क्योंकि मेन मेरा फोकस जो कोर्स है वो पराशरी नाड़ी का है। इसका एक और मतलब है, मून को सिस्टर भी बोला जाता है, मदर भी बोला जाता है। ठीक है? तो वाइफ की मदर और सिस्टर के बारे में क्या है, कैसे है, वो क्लास के अंदर मैं अच्छे से बताऊंगा। दूसरा, मून को ट्रैवल कहा है तो वाइफ यानी आपकी शादी होने के बाद ट्रैवलिंग होगी, ये कंफर्म है। अब आते हैं मार्स राहु, किसी के कुंडली में होना, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, नाड़ी में अलग तरीके से पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से आप पढ़ेंगे। मार्स इज द कारक ऑफ सिबलिंग। राहु तो प्रॉब्लम है महाराज, जहां भी है ये महाराज जी प्रॉब्लम देंगे। आप अपने सिबलिंग के साथ रहेंगे या सिबलिंग आपके साथ रहेगा तो उसका कैरियर नहीं बन पाएगा। ही हैज टू फेस अ प्रॉब्लम अ लॉट इन हिज कैरियर, वो सिबलिंग। तो उसको अपना घर से दूर जगह रहना चाहिए, चाहे वो जॉब करे या बिजनेस करे। क्लियर है? आगे चलते हैं। सैटर्न, इसमें मेजर रोल ट्रांजिट का है, सैटर्न एंड जुपिटर। इसे ड्यूल ट्रांजिट भी कहते हैं, ड्यूल ट्रांजिट भी कहते हैं। अब ये दोनों जो हैं इवेंट को ट्रिगर करेंगे। बड़े ध्यान से देखना, जैसे मैं एक एग्जांपल दे के बताता हूं। देखिए 1 नंबर है और यहां पर 11 नंबर राशि आएगी, कुंभ राशि, मेष राशि। यहाँ शनि भगवान बैठे हैं। आप अपने चार्ट पे देख लेना, यहां पर अभी जुपिटर आएंगे 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल को जुपिटर आएंगे। ये 5th हाउस को देखेगा, ये भी 5th हाउस को देखेगा, तो 5th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, 5th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। अब मान लो कोई कह रहा है जी मेरा बच्चा नहीं पढ़ता, अब पढ़ेगा बच्चा। कोई कह रहा है जी मेरा आईक्यू लेवल काम नहीं कर रहा, अब करेगा। कोई कह रहा है जी मेरा लव अफेयर ट्रिगर नहीं कर रहा, अब करेगा। कोई कह रहा है जी मेरे संतान नहीं हो रही, तो अब होगी, क्योंकि ड्यूल एस्पेक्ट आ गया एक हाउस के ऊपर, सैटर्न एंड जुपिटर का। इसको ड्यूल एस्पेक्ट कहते हैं। जिस भी हाउस को ये देख लेते हैं बृहस्पति और शनि मिल करके, वो हाउस एक्टिवेट हो जाता है। क्लियर है? आप देखिए आपका कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है इस बार, जब जुपिटर आएंगे महाराज। आगे चलते हैं। सैटर्न का जो ट्रांजिट होता है, ट्राइन होते हैं 1, 5, 9 त्रिकोण, ट्राइन बोलते हैं इसको, त्रिकोण बोलते हैं।
जब भी सैटर्न लगन में आए, 5th हाउस में आए, 9th हाउस में आए, या इनके लॉर्ड के ऊपर, लॉर्ड्स पर, लॉर्ड्स पर आ जाए, कौन? सैटर्न, तो चेंज लाएगा, तगड़े वाला चेंज लाएगा। कैसा लाएगा? अपलिफ्टमेंट देगा। अभी मैंने 7 से 8 की जो योग फलम का क्लास था उसमें मैंने बताया था, ये चीज भी हल्की सी समझाई थी दूसरे तरीके से। त्रिकोण का अर्थ होता है श्री वृद्धि वाली बात करेंगे। त्रिकोण ये भी श्री वृद्धि देते हैं जीवन में, ये लक्ष्मी के स्थान है, वृद्धि करेंगे, अपलिफ्टमेंट देगा। ठीक है। अब मान लीजिए किसी का लग्न लॉर्ड यहां बैठा है, लग्न लॉर्ड, तो शनि जब इसके ऊपर गया, ये लग्न लॉर्ड के साथ बैठ गया, तो इसके ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, तो अपलिफ्टमेंट मिलेगी, या लगन में, पंचम में, नवम में। अब जैसे किसी का हो तो मेरे को अच्छा लगेगा कुछ शेयर करे। किसी के भी लगन में सैटर्न ट्रांजिट करता है तो आदमी अपने आप में स्वयं में चेंज लाता है, पर वो पॉजिटिव वे में होगा। वो अपनी हैबिट्स को चेंज करना चालू कर देगा, बहुत अच्छे ढंग से मॉडिफिकेशन करेगा लाइफ को भी, मुझे लाइफ में कुछ करना है। कारण ट्रांजिट सैटर्न का एस्पेक्ट 10th हाउस पे भी आएगा। 10th हाउस काल पुरुष कुंडली से उसकी मकर राशि आती है, सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर चेंजेस तो आने ही आने हैं। शनि भगवान आपको, आपके मन और बुद्धि में पूरी तरह चेंज ला देंगे बड़े अच्छे से। अब आप आ जाइए जुपिटर का ट्रांजिट। जुपिटर का ट्रांजिट क्या करता है? इसमें 6, 8, 12 जो हमारे गड्ढे हैं, 6th हाउस, 8th एंड 12th हाउस, इसमें क्या करेगा? अगर जुपिटर जब भी आएगा, द नेटिव, द नेटिव, देखिए भृगुनंदी नाड़ी में जुपिटर को जीव कारक कहा गया है, नेटिव की पावर को रिड्यूस कर देगा, पावर रिड्यूस करता है। जब भी ये 6, 8, 12th हाउस में ट्रेवल करेगा, इट रिड्यूस द पावर ऑफ द नेटिव, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। राहु भगवान जो है वो ट्रांजिट का क्या करेंगे? जहां पर भी जाएंगे वहां प्रॉब्लम ही देनी है। अब जैसे मेष राशि है, किसी का मेष लगन भी हो सकता है, राहु आजकल यहां ट्रेवल कर रहे हैं मेष राशि में, पापी ग्रह की श्रेणी में आते हैं, लगन में आए हुए हैं, कंफ्यूजन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट कर दिया राहु ने, कंफ्यूजन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट कर दिया। राहु की दृष्टि पंचम भाव में आई तो आईक्यू लेवल को रिड्यूस कर दिया, सप्तम भाव में आई तो बिजनेस अगर आप कर रहे हैं वहां कमी कर देगा, वाइफ के साथ रिलेशनशिप में गड़बड़ कर देगा, और 9th एस्पेक्ट इसका भाग्य स्थान पे आया, वहां गड़बड़ कर देगा। कारण क्या है कि इसके अंदर हम लोग डिफरेंट एंगल से ट्रांजिट पढ़ेंगे, और वो ट्रांजिट जो आप पढ़ेंगे उस ट्रांजिट को आप नॉर्मली जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी या पराशर एस्ट्रोलॉजी है उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। अब आते हैं एक बार फिर से वापस सैटर्न के ऊपर। सैटर्न जो है जब भी लगन में आता है, ठीक है जी, एटीट्यूड चेंज करता है, कई बार ये आदमी को जॉब दिलाता है। जॉब कैसे दिला देगा? लगना मीन्स आई मीन माई सेल्फ, लगना मीन्स आई मीन माई सेल्फ। लगना भी जॉब को रिप्रेजेंट करता है, प्रोफेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। कई बार लगन में सैटर्न जब आता है तो हाउस शिफ्टिंग भी करवा देता है, हाउस हाउस का शिफ्टिंग भी करवा देता है। 4th हमारा जो होता है वो घर होता है, सैटर्न का इस पर केंद्रीय प्रभाव है, कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट आता है इसके ऊपर। तो
वो अलग चीज आ जाती है। अब हम चलते हैं जुपिटर के ऊपर। जुपिटर का हमने 6, 8, 12 पढ़ा था। अब हम आते हैं जुपिटर के ऊपर। जुपिटर अगर लगन में असेंडेंट में आता है, या सॉरी सी है, असेंडेंट लॉर्ड पर, लगना लॉर्ड पर आएगा तो मीनिंग चेंज हो जाते हैं। आदमी को डेवलपमेंट देके रहेगा। सीधी सी बात याद रखना, जब भी लगन में, पंचम में, नवम भाव में जुपिटर आता है किसी का हेल्थ इशू है तो उसे एक अच्छा डॉक्टर मिलेगा, हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व। किसी को कोई अच्छा टीचर नहीं मिल रहा, बच्चे के लिए ट्यूशन के लिए ढूंढ रहे हैं, या किसी चीज और काम के लिए ढूंढ रहे हैं, या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो बेस्ट फैकल्टी आपको तभी मिलेगी जब जुपिटर आपका 159 में ट्रांजिट करेगा। खास तौर से जब भी जुपिटर लगन में आता है, इट इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज लेवल, आपकी अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा देगा, हेल्थ को इंप्रूव कर देगा। जब ये मान लीजिए ट्रांजिट हुआ तो जुपिटर पहले 12वें घर में था ना, आपकी हेल्थ इशू में चल रहा था, अब यहाँ आते ही सुधार आना चालू हो जाएगा, आपको दवाई ठीक मिलेगी, आपको डॉक्टर ठीक मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला जुपिटर बन जाता है। बेसिकली लाइफ को अपलिफ्टमेंट मिलता है। और एक और अच्छी बात बताता हूं, मान लीजिए मैंने अभी पहले की क्लास में बताया था, लगन में, 4th हाउस में, 10th हाउस में, 7th और 10th कोई ग्रह नहीं है। इट शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। समवन इज हैविंग एरीज असेंडेंट, यानी मेष लगना। अब जुपिटर जैसे ही यहां पर लगन में आ जाएगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल वापिस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसमें। और इस दौरान मान लीजिए उसने कोई एग्जाम देना है तो बहुत अच्छे तरीके से वो दे सकता है। यही लगना लॉर्ड, मान लीजिए इसका बना मंगल, मंगल मान लीजिए बैठ गया, यहां पर बैठ गया मंगल, अब यहां जुपिटर आया, 1 नंबर था यहाँ पर। कहने का अर्थ है कि ये 28 अप्रैल का बता रहा हूं जी, अभी का नहीं, अभी तो 12 नंबर में है। लगना लॉर्ड के ऊपर जो मैंने लगना का रूल बताया, वही रूल लगना लॉर्ड पर भी लगेगा। सिंपल सी थ्योरी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि अपने को समझ ना आए। मैंने तो सबसे बड़ी बात कह दी, पिछले भी बैच में मैंने सबके चार्ट लिए थे और सभी का एक्सप्लेन किया गया था। आगे चलते हैं, राहु का ट्रांजिट समझते हैं। अब आजकल मेष राशि में राहु चल रहे हैं, तो भाई साहब ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो अभी मैंने बताया है, 1 मिनट में लिख लूं, इसको बढ़ा देंगे। मान लो किसी का पहले से कोई ग्रह नहीं है केंद्र में, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उस बेचारे को मिला ही हुआ है, और गलती से लगन में राहु ट्रांजिट कर गया तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। राहु ये कर देगा। या जो लगना लॉर्ड है, मान लीजिए केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, ठीक है, अब लगना लॉर्ड मंगल यहां बैठा है, 1 नंबर राशि है, ठीक है, राहु है, वो ही काम होगा जो लगन में राहु ने किया है। सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है कि राहु जब भी लगन में आता है, मैं मिटा इसलिए देता हूं, वो खिचड़ी पक जाती है, समझ नहीं आता, आराम से समझ आए। इसका मतलब ये होता है आदमी जल्दी इरिटेट हो जाता है, गुस्सा आ जाना, बीपी बढ़ जाना, फालतू की परेशानियां बढ़ जाना, ठीक है। और कुछ लोगों का ऑल ऑफ सडन वेट रिड्यूस कर देगा। किसी का हो तो शेयर कर सकता है, मुझे अच्छा लगेगा। ये एक डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी है जिसको मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। राहु लगन में आएगा तो ऑल ऑफ सडन वेट रिड्यूस कर देगा। और केतु का मैंने बताया है वो एटीट्यूड में चेंज ला देगा, एटीट्यूड में चेंज ला देगा, आपका एटीट्यूड चेंज कर देगा। दूसरे घर में केतु जाएगा तो वो आदमी
अपनी खाने की हैबिट्स में चेंज ले आएगा। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देके मैं बताता हूं इसके अंदर। एक सेकंड में पहले एक उदाहरण दे देता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। केतु यानी इधर है, बृहस्पति यानी जुपिटर, शुक्र बुध यहाँ बैठे हैं, चंद्र महाराज यहाँ बैठे हैं और राहु यहाँ बैठे हैं। ठीक है जी, शनि महाराज यहाँ वक्री है, ब्रैकेट का मतलब वक्री है। अब आप देखिए पराशरी एस्ट्रोलॉजी से, या जिसे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी कह सकते हैं, नाम में क्या रखा है, बात तो वही है। क्या है कि 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 11th हाउस, 10th लॉर्ड जो है आपका वो 11th हाउस में गया। इट शोज द प्रॉस्पेरिटी और मेरी इच्छाओं की पूर्ति। 11वां घर इच्छाओं की पूर्ति भी तो है ना, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स बोलते हैं, वो होगा। लेकिन जब हम इसको पराशरी नाड़ी से पढ़ेंगे तो ये लंका लगाने वाला प्लेनेट निकलेगा। इसने कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं देनी सिवाय नुकसान के। इस चीज में डिफरेंस है। दिखने में तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है हमारे को कि 10th लॉर्ड 11th में गया, हमारे जीवन में सक्सेस आएगी ना। ये लंका लगाने वाला प्लेनेट बनेगा। कैसे बनेगा, डेट हैज टू बी रिवील्ड ओनली इन द क्लास इटसेल्फ। तो इसको हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे क्लास के अंदर। ये है इसका जबरदस्त सूत्र इस कोर्स का, कि जो दिख रहा है वो है नहीं, ठीक उसके उलट दिख रहा है। जैसे मैंने अष्टा वर्क पढ़ाया, उसमें हिंदू लगना पढ़ाता हूं, तो मेरी क्लास में थे किसी का भी राहु 12वें घर में हो, बट नेचुरल है, कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं है जो ये कहते कि 12वें घर का राहु शुभत्व देता है। तो अभी वो मेरा कोर्स खत्म हुआ इसी फ्राइडे को, तो राहु ने राजा बनाया। एक और सज्जन थे मेरी क्लास में, मैं नाम बता रहा हूँ, नितिन छतबार, वेरी नाइस एंड वेरी जेंटल पर्सन। चंद्रमा नीच का था, मिथुन लगन में शुक्र राजयोग कारक था। व्हेन आई टॉट देम हिंदू लगना, शुक्र ने चप्पल तोड़वा दी थी, नीच के चंद्रमा ने पैसे दिलवा दिए खूब सारे। तो ये जब सूत्र मैं पढ़ा रहा था उस दौरान, तो मेरे दिमाग में एक पराशरी नाड़ी वाला कोर्स डेवलप करने की इच्छा जागृत हुई। तो वो मैंने उस कोर्स को ड्राफ्ट किया है अब आपके लिए। इसको पढ़ेंगे, जो दिख रहा है ठीक उसके उलट भी हो रहा है। कैसे हो रहा है वो क्लास में अपन पढ़ेंगे, और सभी का चार्ट लगेगा, ये कंफर्म है। चाहे मुझे 1 क्लास या 2 क्लास एक्स्ट्रा भी देनी पड़े, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, इसके अंदर एक थ्योरी है, लाइफ रीडिंग मेथड। वो हम करेंगे, किससे करेंगे, जुपिटर से करेंगे लाइफ रीडिंग मेथड, सैटर्न से करेंगे, राहु से करेंगे, और हम लोग केतु से करेंगे। अभी मैं काफी देर से देखो आपको ट्रांजिट बता रहा हूं, लेकिन आप ध्यान से वीडियो को दोबारा देखेंगे ना, तो हर बार कुछ अलग सा ट्रांजिट चल रहा है, थोड़ा थोड़ा अलग चल रहा है, लेकिन क्लास में मुझे तो थोड़ा सिस्टमेटिकली दिखाना होगा आपको। अब आते हैं हम पहले नंबर पर जुपिटर से। जुपिटर आपकी प्रेजेंट लाइफ के एक्सपीरियंस को बताएगा। सॉरी, एम आ गया था, प्रेजेंट एक्सपीरियंस। जहां पे भी आएगा ये आपका प्रेजेंट एक्सपीरियंस को शेयर करके आपको आगे अपलिफ्टमेंट कराएगा। अब आते हैं हम लोग सैटर्न पर। सैटर्न ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं, इट इज ए कार्मिक प्लेनेट विच रिलेट्स आवर प्रीवियस बर्थ कर्मास, और हमारे इस जन्म के संचित कर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। संचित मतलब जो हमने कर्म करे हैं। कोई आदमी 25 साल का है, तो 20 साल की उम्र तक उसने क्या कर्म करे, बेचारा 6 साल तक तो उसको कर्म का बोध नहीं था। जिस समय से उसे कर्म का बोध हुआ, वहां से
संचित कर्म, ठीक है। पास्ट के कर्म एंड प्रेजेंट कर्म जो है हमारे, उनको बताएगा ये। जिस भी हाउस में ट्रेवल करेगा वहां वो रिवील कर देगा सैटर्न, और उसी के अकॉर्डिंग आपको फल देगा। सैटर्न अभी कुंभ राशि में है ना, तो सब लोग देख ले, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनकी अच्छी पकड़ है, वो पकड़ गए मैं क्या पढ़ा रहा हूं, उनको पता लग जाएगा कि ये सैटर्न अब क्या फल देगा, मेरे पूर्व का वर्तमान का कर्मों का क्या फल दे जाएगा। आगे चलते हैं राहु। राहु भी एक कार्मिक प्लैनेट्स है। राहु केतु ये सब जो है कार्मिक प्लैनेट्स हैं हमारे। तो राहु क्या करेगा, पास्ट और प्रेजेंट में जो हमने पाप किए हैं, यानी सीक्रेट रूप में सिंफुल एक्टिविटीज की हैं हमने। राहु इटसेल्फ है सीक्रेट प्लैनेट, हर बात को छुपाना जानता है। तो हमने जो पर्दे के पीछे के बुरे कर्म किए हैं उनको जो है गड़बड़ करा देगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि जिस भाव में जुड़ेगा, अभी जैसे मेष राशि में है ना राहु, ठीक है जी, मेष राशि में आया हुआ है। तो मेष राशि मूवमेंट की चर राशि है, तो मेष राशि से मेटीरियलिस्टिक लाइफ से जोड़ देगा। मीनिंग देख लीजिए बदल गया फिर से, मेटीरियलिस्टिक लाइफ से जोड़ देगा जो मेष राशि के अंडर में आते हैं चीजें। ये काल पुरुष की पहली राशि है। आदमी गुप्त रूप से कुछ नया अलग से करेगा, चुपचाप, सीक्रेट है। पहली राशि है काल पुरुष कुंडली से, मूवेबल साइन है, चर राशि है, चलना, तो ये चलेगा। कई मीनिंग आएंगे, मैं क्लास के अंदर बहुत अच्छा बताऊंगा आपको। अब केतु के ऊपर आ जाते हैं, सिन के बारे में है ये, केतु के बारे में आ जाते हैं। केतु क्या करेगा, हमारा सडन वाला है, तो मैं बार बार बोल चुका हूं, एक मिनट में लिख लूं। सडन वाली चीज करेगा केतु हमारे साथ, लेकिन कुछ इस प्रकार का कर देगा कि हमारे को डिटैच कर देगा या रिजेक्शन कर देगा। मान लीजिए, एक सेकंड के लिए मानकर चलते हैं, एक लेट बी द वैल्यू ऑफ एक्स, जैसे हम मैथ में कहते हैं, यहां केतु आया तुला राशि में, उससे पहले केतु यहां था। किसी ने कोई लड़की पसंद करी, जैसी केतु 7th हाउस में आया, नहीं मुझे रिश्ता नहीं करना, डिटैच हो गया, उससे अलग हो गया। अब आप देखिए कि आपकी तुला राशि कहां पड़ती है, और वहां जब केतु आया तो क्या डिटैच कर दिया उसने, उस चीज से क्या लेना देना। कई बार केतु उस हाउस से रिलेटेड डिप्रेशन भी क्रिएट कर देगा, ठीक है। और जो हमारा पास का जो एक्सपीरियंस है उसको उस भाव से शेयर भी करवाएगा। कई बार स्पिरिचुअलिटी की तरफ केतु ले जाता है, क्योंकि केतु तो कारक ही मोक्ष का है ना। अब मान लो किसी की तुला राशि 7th हाउस में, सॉरी 9th हाउस में आ गया, तो ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएगा। अब मैं एक बड़ी अच्छी बात देखो ट्रांजिट के बेस पर शेयर करना चाहूंगा सबको, सब लोग देखें और समझें और लगाएं, मुझे खुशी होगी, दिल से खुशी होगी। क्या खुशी होगी, देखो मैं एक समझाता हूं टेक्निक। ये काल पुरुष की कुंडली है, लगन में मेष राशि, 7 नंबर में केतु आया, यहां ट्रांजिट का राहु है, और ये केतु आया। विवाह का कारक शुक्र होता है, शुक्र कुंडली में जिस समय विवाह हुआ, यानी केतु और राहु जब इस कुंडली में प्रवेश करे कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग, आप अपने भाव देख लीजिए कहीं पे भी हो, लोगों ने शादी करी, खटपट आनी ही आनी है, क्योंकि जो विवाह का कारक ग्रह है उसकी राशि एफ्लिक्शन में आ चुकी है केतु द्वारा। केतु डिटैचमेंट का कारक है, विवाह के अंदर उसको बढ़ाने का काम नहीं करेगा। ठीक है शादी हुई है, शुरू शुरू में प्यार रहेगा,
पर कालपुरुष कुंडली का 7th हाउस as well as the Libra sign has been afflicted by the Ketu. One should keep in mind, जिन्होंने भी शादियां करी हैं, वो अलग बात है कुंडली में क्या योग थे क्या नहीं थे। अच्छा, एक आपको एज का एक फॉर्मूला दिया जाएगा कि किस एज में मेरे पॉजिटिव इवेंट होंगे। ये चार्ट सिखाया जाएगा आपको कुंडली से बनेगा, D1 चार्ट से बनेगा। ये पहला, पॉजिटिव इवेंट्स कब कब होंगे लाइफ में, और मैं क्लास में सबसे पूछूंगा भी, जब मैं पढ़ाऊंगा जिन जिन का होगा वो शेयर करेंगे मेरे साथ कि सर मेरा हुआ है या नहीं हुआ। नेगेटिव इवेंट्स कब कब होंगे ये भी सिखाया जाएगा आपको। आप किसी को भी कागज पर लिख करके दे दो, साहब आपके आयु के इस क्षेत्र में ये पॉजिटिव इवेंट होगा या नेगेटिव होगा। अभी आप मेरी वीडियो देख लीजिए योग फलम में, तो कोई देवी जी थे, शायद बबीता जी थे, उन्होंने पूछा किसी का, तो वो अष्टावर्ग के पॉइंट था, तो मैं एकदम से सूत्रास लगा दिया, 13 का टेबल लगा के चला, तो उन्होंने कहा 25 की उम्र में बच्ची को जॉब लगी थी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स कब कब ट्रिगर करेंगे आप आदमी को लिख करके भी दे सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़ा इजी वे के अंदर हम लोग इसको चलेंगे। मेनली क्या है इसके अंदर, जो मेन सूत्र मैंने बताया है कि हम लोग दशा से और दूसरा विदाउट दशा से कुंडली रीड करेंगे, दोनों एंगल से। विदाउट दशा दोनों तरीके से पढ़ाया जाएगा। और इसके अंदर तीसरा जो पॉइंट है वो ट्रांजिट की मास्टरी है, एक डिफरेंट एंगल से। तो मैंने काफी हद तक बताने का प्रयास किया। और ये जो क्लास है, ये क्लास कल मंडे से स्टार्ट होनी है, 9:30 से 10:30 तक क्लास रहेगा। 10 क्लासेस का इसका कोर्स है, 2 वीक तक चलेंगी ये क्लासेस, 2 वीक्स तक चलेंगी। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेंगी, 5 डे का रहेगा, 2 वीक का रहेगा। फी इसका जो है 5333 है। ये ऐसी टेक्निक है, आप उसी समय कितनी भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ लीजिए, द इजीएस्ट वे ऑफ प्रिडिक्शन यही है। 1 मिनट में आंख बंद करके प्रिडिक्शन आप करके दे सकते हैं। सिंपल सी बात है। इजी वे में प्रिडिक्शन कैसे की जा सकती है वो अपन यहां से आराम से सीख लेंगे। और दूसरा, इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी लाइफ टाइम असेस के लिए। सारी जिंदगी आप वो वीडियो आपकी हुई यूट्यूब फॉर्म के अंदर आपको मिलेगी। किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझसे वो पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने के लिए बैठा हूं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। किसी की कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकते हैं। ये मेष लगन किसका है, किसी ने लिखा है, समन हैज रिटन हाँ मेष सर, लगन। मेरा नमस्कार जी, राधे राधे। अच्छा, आपका है ये मोक्ष लिखा हुआ है आपका, है हाँ ना? जी, हाँ जी, मेरा नाम। हाँ जी। हाँ, तो आपका मेष हेलो। लगन में राहु आया हुआ है ना, कॉन्फिडेंस लेवल का क्या हाल है? अभी तो पता नहीं सर, कॉन्फिडेंस तो बढ़ा हुआ है बहुत, मतलब कि हाँ, ना तो मुझे चार्ट दोबारा। बताया तो मुझे ज्यादा से बीमार रहने दिया। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, बाकी सूत्र नहीं बताए ना मैंने, बाकी हाँ सूत्र नहीं नहीं। बताए, वो मैं बताऊंगा हाँ सर, आपको राहु ने कहाँ कहाँ नुकसान किया है। वही। राहु हेलो मेजर प्रॉब्लम दे देता है लगन में आने से। हाँ जी, हाँ जी सर। सर क्या है कि अभी जैसे गुरु चंडाल मेरा बनेगा, हम्म। ठीक है, लेकिन मेरा पहले से ही मतलब लग्न कुंडली में ही मेरा फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, हम्म। पहले से ही। तो इसलिए फिर मैं मतलब इसी हाँ, तो कंफ्यूजन में था। जुपिटर देखो, जो अब वही है ना, देखो आप आधा सेंटेंस बोलते हो ना आप लोग, क्या होता है कि आपने बोला मेरा राहु आया, नहीं सर मेरा तो नहीं कम हुआ, ऐसे ही बोला ना आपने। नहीं फिर नहीं, आपने मैं बाद में वही बोला मेरा अगेंस्ट में जुपिटर जा रहा पहले था। से ही है। सो हाँ, जुपिटर वही हैज मैं। एब्जॉर्ब द नेगेटिविटी ऑफ राहु टू सम एक्सटेंट। और हाँ ये जी सर। बेनिफिट कितने देगा, मान लीजिए आप फॉरेन जाने के लिए उतावले हुए हैं, आपको ये राहु मदद भी कर देगा क्योंकि मूवेबल साइन में आया हुआ है।
मूवेबल साइन में वो डिपेंड करता है कि आप जाना चाह रहे हैं नहीं जाना चाह रहे। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अ मल्टीनेशनल कंपनी, तो वहां पे भी राहुल ले जाता है, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर जॉब दिलवा देता है। किसी का कोई और क्वेश्चन है? हेलो सर, एक ही था, लास्ट यही था कि 8th में मेरा शनि है, तो मैं एस्ट्रोलॉजी में आ सकता हूँ क्योंकि मेरे हाँ बिल्कुल आ प्रोफेशन सकते काफी हैं। चेंज आपको है। एक 8th और हाउस। अच्छी बात बताता हूँ, आप एस्ट्रोलॉजी में आ सकते हैं, बाकी कुछ भी कर लो, मेहनत बहुत लगेगी। वो मेरी 2 मिनट की यूट्यूब है, देख लेना। आप जो है एस्ट्रोलॉजी करिए और स्पेशलाइजेशन करना एस्ट्रो वास्तु में। मैं रिकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, आपकी कभी श्रद्धा हो तो मुझे थैंक यू कह देना, जी जी, क्योंकि एस्ट्रो अष्टम वास्तु भाव है। में शनि है ना, तो एस्ट्रोलॉजी के साथ एस्ट्रो वास्तु में स्पेशलाइजेशन कर लेना। दैट गिव्स यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। किसी और का कोई क्वेरी है? हाँ जी सर, एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए। सर जैसे कहते हैं अरे भाई ये किसका शोर आ रहा है बाबा? मैं ऐसा कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ सबको। जिसने पूछना हो वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछे। अब आप अनम्यूट करिए मोनिका जी, टर्न बाय टर्न। आप वहां से अनम्यूट कर लीजिए। हो गया? नहीं हुआ तो मेरे को यहाँ से अनलॉक करना है। चलिए मैं यहाँ से अनलॉक करता हूँ। ये सेंस थोड़ा होना चाहिए। हाँ बोलिए मोनिका जी। सर अगर हमारे जैसे मेष राशि 12वें घर में पड़ती है, तो हाँ अब वो राहु तो स्लीपिंग 12वें डिसऑर्डर दे घर में देता है बैठे ना, हैं। स्लीपिंग डिसऑर्डर दे देता है, सम हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं। अच्छा, वो इफेक्ट तो वही देगा ना जिस घर में अब चल रहा है। हाँ जी ठीक। हाँ जी सैमसंग जी, आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे शायद। हेलो। हाँ बोलिए हाँ सैमसंग जी, बोलिए। हेलो सर हाँ जी सर बोलिए मेरा बोलिए बोलिए। सर मेरा राहु 5th में है सर। कैंसर लग्न है, 5th में है। राहु दशा में राहु अपहार में बहुत बहुत से लॉट ऑफ डिफिकल्टीज आया है सर। हाँ वो डिफिकल्टी भी आया है, और वो डिफिकल्टी की गहराई नापने का एक तरीका बताता हूँ आपको। कहाँ गए सैमसंग जी? हाँ वो तरीका ये है कि आपको मोशन पतला तो नहीं आ रहा, वो बताइए। सर इंग्लिश में बताइए सर। लूज मोशन तो नहीं हुआ आपको? स्लाइटली, आई नो सेड सर, नो सर, स्लाइटली। नो सर, नो नो। ठीक है ठीक है, कोई इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है। दैट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू इफ राहु इज कम्स इन द 5th हाउस। ये लाल किताब के अकॉर्डिंग है। मैं जब पढ़ाता हूँ तो मिक्सर पढ़ा देता हूँ सारी टेक्निक्स को। यहाँ पर आईक्यू लेवल में कंफ्यूजन देगा बस आपको, आईक्यू लेवल को थोड़ा सा डिसऑर्डर फॉर्म में करेगा। श्वेता जी सर आप करेक्ट, बताइए, आप कुछ सर पूछना करेक्ट सर, चाह रहे करेक्ट थे। सर, 100% करेक्ट सर। करेक्ट है ना सर? सर करेक्ट सर, करेक्ट सर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ये हेलो। श्वेता जी, श्वेता जी आपने सर, हैंड रेस किया था। सर अगर बेसिक्स भी नहीं आता है तो? नहीं फिर मत ज्वाइन करो। देखो जी मुझे पैसा ठगी करने का शौक नहीं है, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ। बहुत से टीचर कह देते होंगे आप आ जाओ हम करा देंगे ना, मेरे से ये कर्म होना ही नहीं है। आप नहीं करें प्लीज ज्वाइन। आपने ठीक है, ठीक वेबिनार है। ज्वाइन किया, थैंक्स फॉर डेट, लेकिन इस तरह से नहीं, नहीं, क्योंकि तरीका गलत है। वेबिनार पे डिटेल्स नहीं थी सर के बेसिक से स्टार्ट होगा कैसे नहीं नहीं होगा। कोई बात नहीं, आप आए हैं, कुछ सीखने को ही मिलता है ना, एबीसीडी कुछ ना कुछ हाँ तो जी, हाँ आता जी, ही हाँ है। ये है। ठीक है सर। किसी और की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी तोमर जी पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे कि आप ये D1 के बारे में बता रहे हो ना, अगर मान लीजिए D1 में 10वें घर में है और चलित में 9 में चला जाए तो सर ये क्या? चलित वाला केपी में जाके करिए, यहाँ नहीं होता कुछ भी। तो डी ये मतलब केपी के D1, अंदर बीमारी है, वैदिक में कहीं बीमारी नहीं है। तो D1 ही चेक करेंगे। अपने को, आप जहां बैठे हो वहीं से तो बात कर रहे हो। अब आप चलित में दूसरे बेडरूम में चले गए, मेरे को उससे क्या लेना देना? आप कहाँ हैं मुझे उससे लेना देना है। अच्छा हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए।
सर मेष लगन है मेरी बहन का, और 9th में गुरु नीच का है, और 10th में राहु नीच का, नहीं 9th में राहु नीच का है और 10th में गुरु नीच का है। लेकिन ससुराल में बहुत दिक्कत आ रही 26 सालों से। नहीं, उसमें बहुत सारे पॉइंट जुड़े होते हैं। वैसे भी नवम भाव में नीच का ग्रह बैठना आपके लक को रिड्यूस कर देता है। यहाँ शुभ ग्रह का बैठना शुभत्व बढ़ाता है, पापी ग्रह का बैठना लक को हार्ड एंड हार्श बना देता है लाइफ को। मैं तो अपनी चार्ट से पढ़ाता हूँ सबको। नाड़ी तो भृगुनंदी नाड़ी तो मैं अपने ही चार्ट से पढ़ाता हूँ, पता है। बेस्ट कुंडली है वो मेरी पढ़ने वाली। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। देखो कारक होगा उसका मार्स अफ्लिक्शन में आया होगा, फीमेल है ना नाड़ी से, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जुपिटर अफ्लिक्शन में आया होगा। नहीं, मोनिका जी 9th में राहु नीच का है और 10th में गुरु नीच का है। हाँ सर बोल दिया ना सर मैंने। 10th में गुरु नीच का है ना, तो वो गर्दन नहीं सीधी करने देता। अच्छा, पर ससुराल में बहुत दुखी है। दोनों की पूजा कर सकते हैं? नहीं, पूजा वूजा से कुछ नहीं होता, फालतू की चीज है। आपने कभी कंसल्टेंसी लेनी हो तो मेरे से ले सकते हैं, तो मैं उसे देखूंगा बारीकी से। सबसे पहले कारक सबके लिए गिफ्ट बता रहा हूं सैमसंग की वजह से। कारक अगर पीड़ित है तो जीवन में परेशानियां आएंगी ही आएंगी। पहला पॉइंट, कारक पीड़ित नहीं होना चाहिए। हाँ जी मोनिका जी पूछिए। मोनिका जी सर, सबसे पहले तो मैं कोर्स भी जानना चाहूंगी आपका, मैं मिस कर गई हूँ। ये कोर्स पराशरी नाड़ी का है। मैं भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाते पढ़ाते और क्या नाम में अष्टांग पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में ये कुतरन पैदा हुई, इंडिया में कोई नहीं पढ़ाता पराशरी नाड़ी। ये मेरी खुद की उपज है जिसे मैंने पढ़ाने का प्रयास किया। मान लो किसी का 10th लॉर्ड 11th हाउस में चला गया, अभी मैंने चार्ट लगाया था, यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। आपको दिख रहा है कि बहुत अच्छा लाभ जाएगा, लेकिन पता लगा वही ग्रह लंका लगाएगा। आपको एबीसीडी भी अगर एस्ट्रोलॉजी का बेसिक आता है, मैं अपने इस कोर्स के अंदर सभी के चार्ट लगा करके पढ़ाऊंगा। इंटरप्रिटेशन जैसे मान लीजिए 5 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपका ये बहुत अच्छा लगा। सर मैं फीस स्ट्रक्चर जानना चाहती हूँ, कितना फी है आपका? ये 5333 फीस है, 10 डेज का क्लास है, 10 दिन लगेंगे इसको। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहती हूँ कि अच्छा ये कल से शुरू हो रहा है? कल से शुरू होगा 9:30 बजे आराम से, मतलब रात में? हाँ जी। अच्छा सर, एक चीज बता दीजिए, क्योंकि आप सबके चार्ट ले रहे हैं, थोड़ा सा पूछना था एक चीज कि चौथे भाव के मीन राशि में राहु क्या रिजल्ट देगा? क्योंकि ये एक पंडित जी ने बताया था कि ये केंद्र भाव है 4th हाउस, तो इट विल गिव गुड रिजल्ट। लेकिन आप कह रहे हैं कि राहु जो है मैलेफिक है, वो तो हम जानते हैं। मैं एक सेकंड रुक जाइए मेरे प्रभु। अब ये बताइए मून कहाँ पर है? मून डेबिलिटेटेड है 12th हाउस में, स्कॉर्पियो में। नीच का हो गया ना जी। अब ये जो है राहु जो है आपका, अब ये खराब हो गया। अच्छा, काल पुरुष कुंडली से देखो, सीखो एस्ट्रोलॉजी का, ज्वाइन करे ना करे वो किसी की श्रद्धा, पर मैं जब पढ़ाता हूँ दिल से पढ़ाता हूँ। काल पुरुष कुंडली से वो चंद्रमा का घर है जी। अब चंद्रमा माँ है, माँ तो कभी अपने बच्चे से वैर नहीं रखती ना। जी जी। अगर माँ बीमार है, आप एक माँ है, आपका अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो बच्चे की ढंग से देखभाल कर लोगे? नहीं, बट जहाँ तक कि अगर इसी तरह चंद्रमा चूंकि नीच का हो गया, आप मेरी बात समझ रहे हैं जी, तो अब ग्रह जो है उसका डिस्पोजिटर, मकान मालिक ही कमजोर है, वो किराएदार से क्या निकलवाएगा? मतलब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से डिस्पोजिटर कमजोर है, काल पुरुष के हिसाब से, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से भी। और आपका तो वैसे भी चौथा है ही काल पुरुष कुंडली, आपका तो एरीज असेंडेंट बोल रहे हैं ना आप? नहीं, काल पुरुष की कुंडली से एरीज असेंडेंट है। हाँ, तो वो डेबिलिटेड होने की वजह से वो हो गया। तो मतलब 50% ये इफेक्ट देगा। और अगर अपनी कुंडली से देखा जाए, अगर आपकी बेटी फॉरेन जाना चाहती है तब ये हेल्प कर देगा। या मान लो आप जिस स्टेट में रहते हैं बेंगलोर में जाकर स्टडी करना चाह रही है या जॉब करना चाह रही है, वहां ये राहु अपलिफ्ट कर देगा। एक मैथ का फार्मूला होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस कर देगा। जी जी सर, एक और चीज, ये इसकी महादशा कैसी जाएगी या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा राहु की कैसी जाएगी? मैंने बोला ना, आप डिसीजन क्या ले रहे हो? जो मैंने कहा वो तो आपने शेयर नहीं किया मेरे साथ।
सर मैं मिस कर गई हूँ शायद। नहीं नहीं, मैंने अभी तो बोला है आपको। बच्चा कितना बड़ा, कितने बड़े बच्चे की बात कर रहे हो आप मेरे से? अराउंड 40। बच्चा नहीं है सर, बड़े 40 हैं। है ना? तो हाँ। अब जो मैंने पूछा है वो बताइए। फॉरेन उनका जाना हो चुका होगा, इस समय फॉरेन का प्लान नहीं है। फॉरेन तो हुआ है ना वो? हाँ हुआ है, वो तो हुआ हाँ, है। तो राहु फॉरेन ले गया ना, चंद्रमा हाँ नीच का है गए वहां थे। पे। मैंने क्या बोला है, अगर कोई हम्म। फॉरेन की अपॉर्चुनिटी आ रही है, इमीडिएटली ग्रैब करें, वहां अपलिफ्टमेंट है, बाकी परेशानी देगा अदरवाइज। जी, और अगर जैसे महादशा आती है राहु की, हाँ, तो तो वही तो बोल रहा हूँ ना, महादशा अगर उसी में तो फॉरेन में कह रहा जाएंगे हूँ, तो जितना जी, समय फॉरेन में रहेंगे उतना बढ़िया है उनके लिए। मतलब राहु महादशा में अगर फॉरेन में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ आपको, वो आपने जी प्रूव जी भी जी। करा कि वो गए हैं। हाँ हाँ जी, जी। सबू जी बोलिए, जल्दी बोलिए सर। साबू सर जी। ये आई सर ये आईक्यू लेवल डिसऑर्डर को क्या रेमेडी है सर? क्या रेमेडी है सर? नहीं समझा सर, नॉट गेटिंग योर पॉइंट। सर आईक्यू लेवल 5th में राहु, आईक्यू लेवल हाँ, तो डिसऑर्डर आपने देखो, बताया। इंटेलिजेंसी भी होता है ना 5th हाउस, क्रिएटिविटी का भी होता है, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन क्या है, यंगस्टर का लव अफेयर भी करा देगा। एज टू एज वेरी करेगा ना राहु, ऐसे ही थोड़ी सभी के लिए कॉमन इंटरप्रिटेशन होती है, इस तरह से नहीं होगी ना। बात क्लियर है? सर ये रेमेडी क्या सर? रेमेडी का मेरा कोर्स चल रहा है, जब दोबारा आएगा तब आप कर लीजिएगा रेमेडीज का कोर्स। अभी 12 क्लासेस का है, वो 7th क्लास होगी मंडे को उसकी, वो अलग ओके चीज सर, है। ओके इसमें तो मैं ओके सर, टेक्निक्स बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ। ओके सर, चलिए, ओके। ठीक है। हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार। हैव ए गुड डे।